हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 4.2 में क्लास नंबर अपन 1 कर लिए थे, क्लास नंबर 2 अपनी क्लास नंबर 2 में अपन देखते हैं। क्लास नंबर 2 में देखो, क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर है दूसरा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन क्लास नंबर 1 में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, देखो कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब देखो उदाहरण 1 में क्या दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अगर अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अपन उसका कंचे बताने हैं कितने कंचे थे। देखो सबसे पहले देखो कि उसके पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे? 45 कंचे थे, जिसमें अपन ने मान लिया कि 45 कंचे थे जो जोन के पास अक्ष कंचे मान लिए। तो देखो जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? तो 45 में से अक्ष घटाएंगे तो जीवंती का कंचे आ जाएंगे। तो 45 माइनस अक्ष कर दिया। अब देखो हम उसके बाद में क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पांच कंचे खो देने पर, मतलब उसको पांच कंचे खो देते हैं तो खो देने पर क्या होगा? देखो तो जोन के पास अक्ष कंचे थे तो अक्ष में से 5 माइनस कर देंगे तो खो दिया। और फिर देखो जीवंती के पास कितने कंचे थे? 45 माइनस अक्ष कंचे थे, उसमें से 5 खोने पर देखो 45 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 40 माइनस अक्ष हो जाएंगे। और उनका दोनों को गुणा करके x माइनस 5 को और 40 माइनस अक्ष को गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे? गुणनफल, जिसका गुणनफल दिया गया तो गुणा कर देंगे। 124 से इक्वल में रखे है ना। तो देखो अपन करते हैं सबसे पहले अपन मानेंगे, क्या मानेंगे? देखो माना, सॉल्यूशन में लिखो माना। क्या मानेंगे? जोन के पास कंचे, जोन के पास कंचे, जोन के पास कंचे अपन ने माना अक्ष है और जीवंती के पास कंचे कब कितने होंगे? तब जीवंती के पास कंचे, तो देखो जोन के पास अक्ष कंचे हैं मान लिया, टोटल उनके पास 45 कंचे हैं। तो जोन के पास तो अक्ष हुए और जीवंती के पास कितने होंगे? तो 45, टोटल में से माइनस कर देंगे जोन क्या, तो कितना आ जाएगा? ये जीवंती का आ जाएगा। तो 45 माइनस अक्ष, ये किसका आ गया? कंचे, जीवंती का। अब देखो अपन को क्या करना है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। तो देखो 5 कंचे खोने के बाद, अब देखो जो 5-5 कंचे खो देते हैं तो जोन के पास कंचे कितने होंगे? तो जोन के पास कंचे, तो जोन के पास कंचे कितने होंगे? x माइनस 5। भाई उसके पहले तो उसके पास थे अक्ष कंचे थे, वो 5 कंचे खो दिए तो अक्ष में से 5 माइनस कर देंगे। और उसके बाद में देखो जीवंती, जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे हैं 45 माइनस अक्ष, 45 माइनस अक्ष और उसमें से 5 कंचे माइनस कर देंगे। तो देखो 45 में से 5 जाएंगे, कितना बचेंगे? 40 माइनस अक्ष। तो जीवंती के पास कंचे कितने बचे? 40 माइनस अक्ष। अब देखो इनका गुणनफल कितना दे रखा है अपन को? 124 दे रखा है। तो देखो तो अक्ष माइनस 5 और 40 माइनस अक्ष और इनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल है अपने पास 124। अब अपन क्या करेंगे? अक्ष को 40 माइनस अक्ष से गुणा करेंगे और 5 को 40 माइनस अक्ष से गुणा करेंगे। तो देखो लिख लेते हैं अपन, वो अक्ष को 40 माइनस अक्ष से गुणा करने पर और माइनस 5 को 40 माइनस अक्ष से गुणा करेंगे और इक्वल में कितना है? 124। अब देखो अपन क्या करते हैं, तो 40 को अक्ष से करेंगे तो कितना होगा? 40 अक्ष, 40 अक्ष। अब देखो अक्ष को माइनस अक्ष से करेंगे तो माइनस अक्ष का स्क्वायर। फिर देखो माइनस का 5 को करेंगे 40 तो 40 पंजो कितना होता है? 200। तो माइनस का होगा कितना? 200। फिर देखो 5 को माइनस का 5 है, माइनस का अक्ष है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो प्लस का 5 अक्ष इक्वल में है 124। अब देखो क्या करते हैं अपन,
40 अक्ष है तो सबसे पहले अपन लिख देंगे कि माइनस का अक्ष स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस का अक्ष स्क्वायर प्लस का 40 अक्ष और 5 अक्ष कितना हो जाएंगे 45 अक्ष, और माइनस का कितना है 200, माइनस का 200 है। और फिर देखो 124 को इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के 124, माइनस के 124 और इधर इक्वल में क्या बचा 0। फिर देखो माइनस का अक्ष स्क्वायर प्लस का 45 अक्ष माइनस का 200 और 300, 324 माइनस का 324 हो गया और इक्वल में है 0। फिर देखो अपन इसमें क्या करेंगे लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो देखो अक्ष स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस क्या है वो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 45 अक्ष और माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 324 और इक्वल में 0। अब ये माइनस को इधर भेजेंगे 0 के बराबर तो कितना हो जाएगा 0। तो देखो अपने पास समीकरण क्या आई, समीकरण ये आई कि अक्ष स्क्वायर माइनस का 45 अक्ष प्लस का 324 इक्वल में क्या है 0। देखो समीकरण क्या है कि अक्ष स्क्वायर माइनस का 45 अक्ष प्लस का 324, ये अपने पास समीकरण है। तो अब देखो अब अपन इसको क्या करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर तो अपने पास क्या है, गुणा करने पर तो क्या है अपने पास 324 आए, गुणा करने पर तो अपने पास 324 आए और जोड़ने और घटाने पर अपने पास क्या है माइनस का 45 आए, जोड़ने और घटाने पर क्या है माइनस का 45 आए। ऐसा अपन को फैक्टर सोचना है, गुणनखंड सोचने हैं। तो देखो ऐसा क्या करेंगे अपन, पहले अपन 324 का एलसीएम लेके देख लेते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। तो देखो 2 से देंगे, 2 से कितनी बार जाएगा 162 बार, फिर किसका देंगे इसमें 2 का जाएगा, 2 का कितनी बार जाएगा 2 8 16 और 2 एकम 2, फिर किसका जाएगा इसमें 81 में 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का जाएंगे कितनी बार जाएगा 27, 27 81। अब किसका देंगे इसमें 3 का, 3 नम 27, फिर किसका देंगे 3 का, 3 तिया 9, फिर किसका देंगे 3 का, 3 एकम 3 1। अब देखो इसमें क्या करते हैं 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 24 बारतियां 36, 36 और 9। देखो माइनस का प्लस का माइनस का 36 और अपन को माइनस का चाहिए तो माइनस का दोनों माइनस का चाहिए जोड़ने में, तो माइनस का 36 और माइनस का 9 और 36 और 9 कितने होते हैं देखो 45 और गुणा करने पर कितने आएंगे इसके 324 ही आएंगे क्योंकि अपन गुणनखंड करके देख लिया ना। तो देखो अपन इसमें मान रखते हैं तो अक्ष स्क्वायर माइनस का सबसे पहले क्या रखेंगे 9 अक्ष, कुछ भी रख सकते और 36 अक्ष भी रख सकते हैं, 9 अक्ष माइनस का 36 अक्ष प्लस का 324 इक्वल में क्या है 0। फिर देखो अक्ष स्क्वायर और 9 अक्ष है, इसमें क्या कॉमन लेंगे अपन अक्ष कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जैसे अक्ष और माइनस का 9। फिर देखो 36 अक्ष और 324 है, इसमें क्या कॉमन आएगा माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा अक्ष माइनस लिया तो प्लस माइनस माइनस होगा, अक्ष माइनस 9 बार जाएगा तो 324 आ जाएगा इक्वल में क्या है 0। अब क्या रखेंगे अक्ष माइनस 9 और अक्ष माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो अक्ष माइनस 9 और शेष क्या बचा अक्ष माइनस 3 और इक्वल में 0। अब दोनों 0 के बराबर रखेंगे तो देखो अक्ष माइनस 9 को 0 के बराबर रखा और अक्ष माइनस 36 है ना, अक्ष माइनस 36 को 0 के बराबर रखा तो देखो अक्ष बराबर 9 ना इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो अक्ष बराबर 9 और अक्ष बराबर ये 36 किसका है माइनस का है तो इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो अक्ष बराबर 36। तो जॉन और जीवंती देखो जॉन के पास कितने कंचे हैं तो जो जॉन के पास कंचे अपन अक्ष माना तो जॉन के पास कंचे, जॉन के पास अक्ष का मान आया 9 भी है और या 36 भी है। फिर देखो जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे अपन कितना माना था 45 माइनस अक्ष, तो 45 माइनस अक्ष करेंगे तो जीवंती के पास कंचे आएंगे 36 या 9। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसका ये सेकंड पार्ट है, देखो कि एक कुटीर उद्योग
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग कुल एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या याद करनी है। तो देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कुटीर उद्योग के एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या याद मानेंगे अपन। देखो सॉल्यूशन में क्या माना है, इसमें देखो माना कि कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या मानी अपन ने, अक्ष मानी। फिर देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, इसमें देखो प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित खिलौने किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्याओं के बराबर है। तो देखो तो प्रत्येक खिलौने का के मूल्य कि एक दिन में निर्मित खिलौने में 55 में से होगा, तो क्या करेंगे 55 और एक दिन में निर्मित खिलौने को माइनस कर देंगे, तो 55 माइनस अक्ष इसके बराबर है। तो देखो अब कुल खिलौने की लागत कितनी दी गई अपन को 750। तो देखो कुल निर्माण लागत कितनी है इसमें 750 है। तो लागत देखो तो क्या ज्ञात करना है अपन को, खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले लागत ज्ञात करेंगे। तो लागत देखो अक्ष और 55 माइनस अक्ष है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके इक्वल में रख देंगे, कुल निर्माण लागत में, तो 750। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 55 अक्ष और माइनस का अक्ष स्क्वायर बराबर कितना है 750। अब इसको इधर रख देंगे अपन, तो देखो अक्ष स्क्वायर माइनस का इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा प्लस का। फिर देखो 55 अक्ष किसका है प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 55 अक्ष। 750 किसका है इधर प्लस का, तो प्लस का 750 इधर ही है और इक्वल में क्या बचा 0। अब ये क्या उनसे द्विघात समीकरण बन गया। इसका द्विघात समीकरण को अपन को क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। देखो अक्ष स्क्वायर माइनस 55 अक्ष प्लस का 750 है। अब इसको अपन क्या करेंगे, देखो अपन को गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 750 और जोड़ने और घटाने पर क्या आना है माइनस का 55। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले 750 का अपन फैक्टर करेंगे। सबसे पहले अपन किसका देंगे 2 का। 2 का कितनी बार जाएगा इसमें, 2 3 बार और 7 बार और 5 बार 375 बार। फिर किसका देंगे इसमें 3 का। 3 का कितनी बार जाएगा 1 2 और 5 125 बार। फिर किसका देंगे इसमें 5 का। 125 में किसका जाएगा 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा 25 बार। फिर किसका देंगे 5 का, तो 5 बार। 5 का 1 बार। देखो 5 3 15 15 दूनी 30 और 55 25, तो 30 इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 30 एक होगा 25। अब देखो अपन को माइनस का क्या चाहिए 55 चाहिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो 30 और 25 कितना आता है माइनस का 55 जोड़ेंगे, तो 30 और 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 55। तो अपना फैक्टर सही है। तो देखो अक्ष स्क्वायर माइनस का 30 अक्ष माइनस का 25 अक्ष प्लस का 750 इक्वल में है 0। अब अपन इसमें क्या लेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा इसमें, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 30, इसमें कॉमन लेंगे अपन माइनस का 25। माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो एक्स, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस का प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो माइनस का 30 बार जाएगा इसमें, इक्वल में है 0। तो एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 30 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 30 शेष क्या बचा एक्स माइनस 25, एक्स माइनस 25 इक्वल में है 0। अब देखो एक्स बराबर माइनस 30 0 के बराबर रखेंगे और एक्स माइनस 25 को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। तो एक्स बराबर कितना होगा 30 और एक्स बराबर माइनस का है ये भी, तो प्लस का जाएगा प्लस का 25। तो देखो खिलौनों की संख्या अपन बतानी है, तो खिलौनों की संख्या कितनी है, खिलौने की संख्या अपन ने मानी एक्स है, तो एक्स की संख्या कितनी है 30 और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक
खिलौने का मूल्य कितना होगा कि 55 माइनस अक्स है तो 55 माइनस 30 तो बराबर 25। या अपन ये भी है, एक अक्स का मान 25 है तो 25 और कितना होगा 55 माइनस 25 तो कितना होगा 30। अक्स का मान अपना ये भी सही है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अपन मानेंगे कि दो संख्याएं माननी है, दो संख्याओं याद करनी है। तो दो संख्या में देखो, पहली संख्या माना, देखो माना पहली संख्या अपन ने मानी अक्स है। अब देखो जिसका योग तो 27 है और एक संख्या अक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस अक्स होगी। भाई दोनों का योग इतना है तो ये माइनस कर देंगे इसमें, तो पहली संख्या में से तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो देखो दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस एक्स और गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो देखो तो अक्स और 27 माइनस अक्स का गुणनफल कितना है 182, इन दोनों का गुणनफल है 182। तो देखो अब क्या करेंगे, अंतर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 27 अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इस संख्या को इधर लाएंगे तो देखो पहले सबसे पहले अपन लिख देंगे अक्स स्क्वायर। तो अक्स स्क्वायर माइनस का इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा प्लस का अक्स स्क्वायर। फिर 27 अक्स स्क्वायर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 27 अक्स और 182 यही प्लस में 182 और इक्वल में क्या कर दिया 0। अब अपन को एक साथ फैक्टर लेना है तो जिसमें जोड़ने और घटाने पर तो कितना है 127 है माइनस का और गुणा करने पर कितना है 182 है। तो 182 का अपन फैक्टर करके देखते हैं। तो 182 करेंगे तो कितना आएगा 2 निम 18 और 1। फिर इसमें किसका देंगे 7 का। अब किसका जाएगा इसमें 7 का जाएगा, 7 का कितनी बार जाएगा 13 बार और 13 का कितनी बार जाएगा 1 बार। 13 का 13 में जाएगा ना, क्यों प्राइम नंबर है ये। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर देखो 7 दूनी 14 और 13 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा और जोड़ने पर घटाने पर मतलब जोड़ेंगे तो माइनस का 27 14 और माइनस का 13 तो माइनस का 14 और 13 लेंगे तो देखो अक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स लिया एक माइनस का 14 एक्स लिया और प्लस का 182 और इक्वल में 0। अब देखो अपन इसमें क्या कॉमन लेंगे, अक्स कॉमन ले लिया, इसमें अक्स कॉमन लिया तो क्या बचा अक्स से माइनस 13। फिर क्या बचेगा इसमें कॉमन लेंगे अपन 14 माइनस का 14 कॉमन लिया तो अक्स माइनस का 13 बचेगा और इक्वल में 0। यहाँ से और यहाँ सेम बचेगा, संख्या कोई भी हो ना, यहाँ सेम नहीं बच रहा तो अपन क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना। अब देखो अक्स माइनस 13 और अक्स माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अक्स माइनस 13 और शेष क्या बचा अक्स माइनस 14 और इक्वल में क्या है 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो अक्स माइनस 13 को 0 के बराबर रखा और अक्स माइनस 14 को 0 के बराबर रखा। तो अक्स बराबर माइनस का 13 है तो इधर भेजेंगे किसका जगह प्लस का 13। फिर देखो अक्स माइनस का 14 इधर भेजेंगे किसका जगह प्लस का 14। तो देखो पहली संख्या तो कितनी है, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या है 27 माइनस 13 तो कितनी होगी 14। तो पहली संख्या 13 दूसरी संख्या कितनी होगी 14 और इसका x का मान 14 आया तो एक पहली संख्या कितनी होगी 14 और दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस 14 तो 13 और दूसरी संख्या कितनी होगी 14 13। ये दोनों भी सही है इसके, है ना आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। देखो सबसे पहले अपन मानेंगे जिनका वर्गों का योग कितना है अपने पास 365। अब की बार गुणनफल नहीं दे रखा, ये वर्गों का योग दे रखा है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना कि दो क्रमागत संख्या मानेंगे। तो दो क्रमागत संख्या कौन सी होती है, जस्ट अगली वाली संख्या है। तो देखो माना की संख्या एक मान ली अपन ने, x मान ली तो क्रमागत है तो क्रमागत तो अगली संख्या होगी तो
तो अगली संख्या क्या होगी, x प्लस 1, वही तो अगली संख्या होगी। तो देखो अब इनको क्या करना है, वर्गों का योग करना है, वर्गों का योग और कितना है 365 है। तो देखो एक्स स्क्वायर का वर्ग कर दिया और योग, और x प्लस 1 का योग कर दिया और वर्गों का योग कितना है इसके पास 365 है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे इसमें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर कितना है 365। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा और 2x, तो प्लस का 2x और इक्वल में कितना है 365। अब देखो 2x स्क्वायर 2x प्लस का 2x, अब देखो इसको 365 है, किसका है ये 365, प्लस का इधर भेजेंगे किसको आ जाएगा माइनस का, प्लस का 1 है माइनस का 365 और इक्वल में क्या बचा 0। फिर इक्वल में देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x 365 माइनस का, उसमें से एक जाएगा कितना बचेगा माइनस का 364 और इक्वल में क्या है 0। फिर देखो अब इसको क्या करना है, अपन को फैक्टर करना है, फैक्टर करें तो अपने पास कितना आना चाहिए 364, गुणा करने पर तो क्या है 364। अब पहले इसमें क्या करेंगे अपन 2 कॉमन लेके, देखो शॉर्ट हो जाएगा कुछ, तो अपन 2 कॉमन आ सकता है इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का इसमें 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2 का भाग देंगे कितना आएगा 182 और इक्वल में क्या आएगा 0। फिर देखो क्या बचा अपने पास x, अब 2 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा 0। देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 का भाग देंगे तो 182 इक्वल में क्या आएगा 0। अब 2 को इधर 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या, दो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो देखो शेष क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 बराबर 0। 182 का बार अपन ने फैक्टर के टुकड़े देखे थे कि गुणा करने पर तो कितना आ रहा है माइनस का 182 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो सर टुकड़ा क्या होगा 14 और 13 होगा, गुणा करने पर तो कितना आ रहा है 14 और 13, किसका चाहिए अपन को प्लस का 1 चाहिए, तो 14 प्लस का ले लेंगे और माइनस का 13 ले लेंगे, तो 14 में से 13 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बचेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स और माइनस का 13 एक्स, तो कितना बचा 1 ही बचा एक्स और माइनस का 182 और इक्वल में 0। अब देखो अब इसमें क्या कॉमन लेंगे अपन, एक्स कॉमन लेंगे तो देखो एक्स प्लस 14 बचा, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अपन 13, माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 14 और शेष क्या बचा x माइनस 13 और इक्वल में क्या है 0। तो अब किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, तो x प्लस 14 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर माइनस का 14 आया। फिर देखो x माइनस 13 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर प्लस का 13 आया। तो देखो अपन क्या धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो देखो ये नेगेटिव में नहीं लिख सकते तो पॉजिटिव में लेंगे, तो देखो x का मान कितना है 13 और दूसरी संख्या कौन सी आई, पहली संख्या तो है, दूसरी संख्या देखो 13 प्लस 1, तो दूसरी संख्या कितनी है 14, लगातार क्रमागत संख्या है ना 13 और 14, लगातार क्रमागत संख्या कौन सी आई 13 और 14। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण त्रिभुज देखो एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, और देखो एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से कम है, तो आधार तो मान लिया अपन ने अक्ष, और ऊंचाई कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो अक्ष -7 कर दिया, इसको नाम दे देते हैं अपन A B
सी। तो दो भुजाएं याद करनी है उसकी। तो देखो भुजाएं याद कैसे करते हैं कि समकोण त्रिभुज अपन ने आधार मानना है इसका। तो देखो सॉल्यूशन में माना क्या माना है कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, अक्ष है। माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माना अपन ने, अक्ष। और ऊंचाई, ऊंचाई अपन को क्या दी गई है क्वेश्चन में कि उनके आधार से कितनी सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अपन ने अक्ष माना, उससे 7 माइनस कर देंगे तो ऊंचाई आ गई। अब देखो अपन क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एफ बी एसी के स्क्वायर के और प्लस एफ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो बीसी कितना है, 13 का स्क्वायर बराबर अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर और एफ बी कितना है, प्लस का अक्ष है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर, तो अक्ष का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab तो 2 इंटू अक्ष इंटू 7 बराबर प्लस का अक्ष। तो देखो 169 बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 7 दूनी 14 अक्ष प्लस का अक्ष। देखो 169 बराबर 2 अक्ष स्क्वायर, अक्ष ये कितना अक्ष स्क्वायर है, तो देखो ये भी कितना है, एक अक्ष स्क्वायर है। ए बी का स्क्वायर है तो अक्ष स्क्वायर होगा ना, अक्ष स्क्वायर तो 2 अक्ष स्क्वायर होगा, 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का क्या होगा 14 अक्ष और प्लस का क्या है 49, प्लस का 49। अब देखो अपन ये इधर लाएंगे तो 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 14 अक्ष माइनस का 169 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 120 बचेंगे। इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 169 तो 120 बचेंगे और इक्वल में 0। अब देखो अब क्या अपन इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, अपनी संख्या देखो कौन सी है, 2 अक्ष स्क्वायर है माइनस का 14 अक्ष है और माइनस का 120 है और इक्वल में 0 है। अब देखो इसमें क्या, इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लिया तो अक्ष स्क्वायर माइनस का 7 अक्ष और माइनस का कितना है 2 12 60 इक्वल में 0। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 0, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, किसी भी संख्या को 0 आता है। देखो अक्ष स्क्वायर माइनस का 7 अक्ष माइनस का 60 इक्वल में 0। अपन को एक सा फैक्टर सोचना है, गुणनखंड सोचना है जिसका गुणा करे तो अपने पास आए 60 माइनस का, और जोड़ने और घटाने पर क्या है माइनस का 7 आए। तो ऐसा टुकड़ा देखते हैं अपन, 12 पंजो 60, 12 5 12 पंजो 60 होता है। तो देखो अपन को माइनस का 7 चाहिए तो 12 में से क्या घटाएंगे, माइनस का 7 चाहिए तो 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। भाई बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, माइनस की बड़ी संख्या है जिसमें छोटी प्लस की छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस की संख्या बचेगी। तो देखो अक्ष स्क्वायर माइनस का 12 अक्ष प्लस का 5 अक्ष माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे अपन, अक्ष कॉमन लिया तो अक्ष माइनस 12 बचा, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा अक्ष माइनस 12 इक्वल में क्या है 0। फिर देखो अक्ष माइनस 12 और अक्ष माइनस 12 तो अक्ष माइनस 12 और अक्ष प्लस 5। अब क्या रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो अक्ष माइनस 12 बराबर 0 और अक्ष प्लस 5 बराबर 0। तो अक्ष ये माइनस का 12 इधर भेजेंगे, किसका आ जाएगा प्लस का 12, तो अक्ष बराबर 12 और अक्ष बराबर प्लस का है तो इधर भेजेंगे, किसका आ जाएगा माइनस का, अक्ष बराबर माइनस का 5। तो अपन माइनस में संख्या नहीं ले सकते हैं तो माइनस में नहीं लेंगे तो अक्ष बराबर कितना होगा 12। तो त्रिभुज का आधार कितना होगा, त्रिभुज का आधार अपने अक्ष माना तो अक्ष बराबर कितना है अपने पास 12 और त्रिभुज की लंबाई कितनी है, आधार से 7 कम है तो 12 माइनस 7 तो लंबाई ऊंचाई कितनी हुई 7। तो आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू धन्यवाद।